चीन में एक बार फिर से कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। हर एक दिन जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। खाने पीने को लेकर लोगों में मारामारी चल रही है। चीन की स्थिति इतनी भयावह हो चली है कि हर एक दिन कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा सामने आ रही है। अस्पतालों और सड़कों पर लाशें पड़ी हैं। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की नीति ने चीन को एक बार फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो 2 साल पहले था। अस्पतालों में इलाज करने वाले और कराने वालों की हालत बद से बदतर हो चली है। हालांकि भारत में इसको लेकर बताया जा रहा है कि चीन जैसे हालात भारत में नहीं होंगे। हालांकि पीएम मोदी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ने लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने को कहा है, जिससे कोरोना का खतरा न हो। चीन ने नवंबर में भारी विरोध के चलते विवादित जीरो कोविड पॉलिसी हटा ली थी। इसके बाद से चीन में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहां तक कि कुछ शहरों में रोजाना 10 लाख तक केस आ रहे हैं। बीजिंग में भी बुरा हाल है। इन सब के बीच चीन ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन नियमों में बदलाव कर दिया है। 8 जनवरी से यहां आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अभी चीन से बाहर से आने वाले यात्रियों को 5 दिन के लिए होटल में जबकि 3 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रखा जाता था। चीन में 2020 से विदेशी यात्रियों को क्वारंटीन करने का नियम था, लेकिन इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। 8 जनवरी से किसी भी यात्री को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। हालांकि चीन आने से पहले यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराना होगा, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट को चीन दूतावास में सबमिट नहीं करनी होगी, बल्कि सिर्फ फ्लाइट में बोर्ड से पहले टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। चीनी प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई है। अब चीन ने कोरोना को क्लास बी डिजीज की श्रेणी में रख दिया है। इस श्रेणी में डेंगू बुखार जैसी कम गंभीर बीमारियों को रखा जाता है। इतना ही नहीं, चीन में अब कोरोना को निमोनिया नहीं बल्कि संक्रमण कहा जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि बीमारी के वर्तमान खतरे के स्तर को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। 2020 से कोरोना क्लास ए कैटेगरी में था। अब कोरोना केस मिलने के बाद कड़े प्रतिबंध लगाए जाते थे। संक्रमित लोगों को क्वारंटीन किया जाता था। संबंधित व्यक्तियों की जांच होती थी। केस बढ़ने पर लॉकडाउन लगा दिया जाता था। लेकिन अब बी कैटेगरी के तहत ऐसा नहीं होगा, यानी अब सिर्फ जरूरी इलाज और संक्रमण को रोकने पर फोकस होगा। चीन में अभी तक अंतरराष्ट्रीय पैसेंजर फ्लाइट की संख्या पर नियंत्रण रखने के लिए 5-1 पॉलिसी लागू की थी। इसके मुताबिक हर विदेशी एयरलाइन सिर्फ चीन में एक एयर रूट अपनाएगी और हफ्ते में 1 फ्लाइट का संचालन करेगी। इसमें भी यात्रियों की संख्या पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन चीन ने इस पॉलिसी को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी भी फ्लाइट में यात्रियों को मास्क समेत अन्य कोरोना नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, चीन में विदेश से लौटकर काम शुरू करने, व्यापार, पढ़ाई करने या परिवार के पास वापस लौटने वाले विदेशी यात्रियों के लिए व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा और उन्हें वीजा फिर से दिया जाएगा। इसके अलावा चीन सड़क और जल के रास्ते पर लगे प्रतिबंध को हटाएगा और यात्रियों का आना जाना धीरे धीरे फिर से शुरू होगा। इससे पहले रविवार को नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा था कि वो अब कोविड आंकड़े जारी नहीं करेगा। कमीशन की ओर से कहा गया कि अब कोरोना से जुड़े आंकड़े चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा जारी किए जाएंगे। हालांकि यह नहीं बताया गया कि सीडीसी कितने समयांतराल में आंकड़े जारी करेगा। सीडीसी चीन में निचले संक्रमण का प्रबंधन करता है। भारत में कोरोना को लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। विशेषज्ञों का दावा है कि कोविड का BF.7 का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों में पहले से ही हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। वही बात की जाए कि चीन की, तो चीन में कोरोना विकराल रूप ले चुका है। लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों के बीच देश के कई इलाकों में खून की किल्लत भी हो गई है। ऐसे में लोगों से रक्तदान की अपील की गई है। रक्तदान के दौरान पूरी एहतियात बरतने का भी निर्देश दिया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।